अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 अप्रैल है और आज का सया दिन, जिस दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक अज़ीम शख्सियत थे, बैनुल-अक़वामी शख्सियत थे, आलम इस्लाम के लीडर थे, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे और उन्हें 4 अप्रैल को एक फ़ौजी जनरल ज़िया ने तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सरशाह नवाज़ भुट्टो के घर पैदा हुए और उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। बाद में वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गए और वहाँ से फिर अमेरिका से भी उन्होंने डिग्री हासिल की और फिर वापस आकर उन्होंने वकालत शुरू की और कराची में एक कॉलेज में वो लेक्चरार बने और यहीं से फिर उनको अयूब ख़ान की काबीना में वज़ीर बनाया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कम उम्र वज़ीर थे अयूब ख़ान की काबीना में और फिर जल्दी ही उन्हें उनकी सलाहियतें देखकर वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वज़रात ख़ारजा का अज़ीम कारनामा पाक चाइना दोस्ती है और ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही अज़ीम कारनामा है। भुट्टो साहब ने 1968 में अयूब ख़ान से इख्तिलाफ़ात के बाद इक़्तिदार छोड़ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और न सिर्फ 2 साल में ही 1970 में होने वाले इंतख़ाबात में मगरबी पाकिस्तान से भरपूर कामयाबी हासिल की और मशरक़ी पाकिस्तान से जो है शेख मुजीब रहमान कामयाब हुए। लेकिन उस वक्त के सदर यहया ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की ने इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं किया और 3 महीने से टाल मटोल करते रहे, जिसके नतीजे में बांग्लादेश जो मशरक़ी पाकिस्तान था अफरा तफरी फैली, फिर भारत जंग में कूद पड़ा और यूँ बांग्लादेश बन गया और आधा पाकिस्तान टूट गया। 90,000 फ़ौजी भारत की कैद में चले गए। बाद में उस वक्त की टूटी फूटी इस्टेब्लिशमेंट ने जो बिल्कुल ही मजबूर थी और जानती थी कि अब आवाम हमारा हाल क्या करेंगे और पाकिस्तान का ख़जाना भी खाली था, तो पाकिस्तान कैसे चलता, उसको बचाने के लिए फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी अज़ीम शख्सियत को सामने लाया गया। इसका इज़हार जनरल मुशर्रफ ने भी अपने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि 1970 की जंग के बाद हम बिल्कुल मायूस थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अब बचा खुचा पाकिस्तान कैसे चलेगा। तो हमारी सामने एक शख्स नज़र आया, वो था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये हमारी उम्मीद थी और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। तो ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की करिश्मा साज शख्सियत थी कि वो जहाँ जाते थे अवाम का हुजूम उमंड आता था। पाकिस्तान की तारीख़ के ये पहले लीडर थे जिन्होंने ड्राइंग रूम की सियासत को गली चौराहों में और मैदानों में ले आए और आवाम के सामने ले आए और गरीबों को पहली बार उनको हक़ बताया कि आम आदमी का हक़ क्या है, वोट का हक़ क्या है और पाकिस्तान को गरीब आवाम को बताया कि आप एक आदमी एक वोट के बुनियाद पर आपका हक़ है, आप इसको अपना यूज़ करें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहले चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बने और फिर उन्होंने कुछ ही महीनों में फिर पाकिस्तान को एक अबूरी आइन दिया और मार्शल का ख़ात्मा हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर 1973 का आइन दिया जो आज तक चल रहा है, जो पाकिस्तान की असी से बुनियाद है, उसी पर ही पाकिस्तान चल रहा है। आज भी पाकिस्तान 1973 के आइन से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन इस आइन को 2 मरतबा मुअत्तल किया गया, एक बार जनरल ज़िया ने, दूसरी बार जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। तो परवेज़ मुशर्रफ को तो इसकी सज़ा मिल गई, लेकिन जनरल ज़िया पर अभी तक इसके का कोई केस नहीं चला। हालांकि ज़िया को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे भी गद्दार और मौत का हकदार डिक्लेयर किया जाए और बाद मौत उसे सज़ाए मौत दी जाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़दूरों के लिए बड़ा काम किया। इससे पहले मज़दूरों के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं था, 24 घंटे के बेचारे फिस्ते थे। उन गरीबों मज़दूरों को टाइम दिया, 12 घंटे से ज़्यादा किसी से कोई उजरत नहीं ले सकता। पहली बार मज़दूरों का टाइम मुकर्रर किया। किसानों के लिए बड़े पैकेज किए और किसानों को मुफ्त ज़मीनें बांटी गई, बड़े बड़े जागीरदारों से ज़मीनें निकाली गई और उनसे ज़मीनें लेकर गरीबों में बांटी गई। ये ज़रूरी इनकलाब लाया गया 74 में और उसके बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हज को भी आसान किया और पहली बार पाकिस्तान से बाय रोड बसों के ज़रिए लोग हज पर गए थे। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम इस्लामी ममालिक को इस तरह अपने साथ मिलाया कि 1974 में उन्होंने लाहौर में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराई और उसका एजाज़ भी उनको जाता है और अपनी शहादत तक वो इसी
इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती दोस्तियों की वजह से लिबिया, शाम, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान पर दिल खोल कर इमदाद देते थे और पाकिस्तान के एटम बम बनाने में इन मुल्कों ने बड़ा सरमाया लगाया और भुट्टो साहब को साथ दिया। भुट्टो साहब को 1976 में हेनरी किसिंजर ने लाहौर के गवर्नर हाउस में धमकी दी कि तुम अगर बाज ना आए एटम बम से तो तुम्हें हम मिसाल बना देंगे, और फिर वाकई उन्होंने शहीद भुट्टो को फांसी दिलाकर मिसाल बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इनकलाबी शख्सियत थे जिन्होंने बड़े बड़े इदारों को, जो 22 ख़ानदान थे जो पाकिस्तान को लूट रहे थे, उस दौर को ख़ात्मा किया और एक सोशलिज़म का जो उनका नारा था उस पर अमल दरामद करते हुए कौमी मिल्कियत में सारे बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को और बड़े बड़े इदारों को उन्होंने कौमी मिल्कियत में ले लिया, जिससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा पड़ा। लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके मिले। पहली बार पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनाया गया और लोगों को बाहर भेजा गया, मज़दूरों को, काम करने वालों को, गरीबों को, जो मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में और दीगर जगहों पे जाकर उन्होंने काम किया और अपने मुआशी हालात बेहतर किए। पाकिस्तान का ये 5 साल दौर, पहले 2 साल बहुत कठिन था क्योंकि पाकिस्तान टूट गया था, ख़जाना खाली था, कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन 2 साल की शब व रोज़ मेहनत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रंग लाई और फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ चला गया। पाकिस्तान में उस ज़माने में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारा बनाए गए, तलबा को बड़ी सहूलत दी गई, पहली जमात से मैट्रिक तक तालीम मुफ्त की गई और हर एक को तालीम का हक़ था। बसों में, ट्रेनों में तलबा के लिए आधे किराए रखे गए और इसके लिए बड़ी सहूलतें दी गई और ट्रेड यूनियंस के ज़रिए मालकान के साथ मज़दूरों को भी हुकूक दिए गए, उनकी तनख्वाहें, उनके पैकेजेस, ये सब अब मज़दूर तय कर रहे थे। स्टील मिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक और कारनामा जो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर कराची में लगाया, जो आजकल खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे कोई एक है, हज़ारों कारनामे, इस पर अगर प्रोग्राम किया जाए तो घंटे लग जाएं, लेकिन क्योंकि मुख्तसर प्रोग्राम है। फिर 1977 आया, 1977 के इंतखाबात, उसके बाद एक साजिश के तहत निज़ाम मुस्तफ़ा की नाम नहाद तहरीक चलाई गई और उसको पसे पर्दा एजेंसियां सपोर्ट कर रही थी। जो डॉलर सरकारी रेट पर उस वक्त 10 रुपये का था, वो मार्केट में 6 रुपये का मिल रहा था। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में व्हील जाम ऑपरेशन शुरू किया, जिसको भुट्टो साहब ने कहा कि ये अमेरिकन थ्योरी है जो यहाँ मौलवी पेश कर रहे हैं, व्हील जाम वहाँ होता है। और पूरे टैक्सी बसों सबको हफ्ते महीने के एडवांस किराए देकर उनको घरों पे खड़े कर दिया गया, कोई भी गाड़ी सड़कों पर न निकाले। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, एक बहुत बड़ी साजिश जिसके पीछे जनरल ज़िया का मनहूस किरदार था। और फिर 5 जुलाई 77 की रात आ गई और फ़ौजों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। आखिरी रात भी मुस्तफ़ा खर ने कोई 12 बजे के करीब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ोन किया कि मुझे शक है कि जनरल ज़िया इक़्तिदार पर कब्ज़ा करेगा, तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं। तो भुट्टो साहब जनरल ज़िया की चमचागिरी और जी हुजूरी से इतने मुतमिन थे कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि ज़िया क्या करने जा रहा है। और फिर ज़िया ने उनका तख्ता उलट दिया। भुट्टो साहब को सिंध हाउस कोमरी में नज़रबंद किया गया और बेगम नुसरत भुट्टो और उनकी साहिबजादी को साला रेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद में छोड़ा गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो हज़ारों लोग उनके पीछे चले। वो जब लाहौर से बज़रिया ट्रेन कराची आए तो हर जगह उनका वालाना इस्तकबाल हुआ और ये चीज़ें देखकर जनरल ज़िया फिर डर गया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हिरासत में लिया गया और उन्हें नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसाया गया और मौलवी मुश्ताक ने उन्हें सज़ाए मौत दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जजों ने, अनवार उल हक और दीगर जजों ने उनको सज़ाए मौत दे दी। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बज़ाहिर दुनिया के रास्ते से हटाया गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक ज़िंदा है। आज तक पाकिस्तान की सियासत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दम पे चल रही है और पाकिस्तान की सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था उससे तो काफ़ी पीछे हट गई है, लेकिन फिर भी इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान और मरकज़ के कुछ हिस्सों में हुक्मरान जमात है।
इस पर ही आज का प्रोग्राम